हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विलोम शब्द, जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, मौन शब्द का विलोम है। मौन शब्द का विलोम हो जाएगा मुखरता। अगला प्रश्न है, निर्दय का विलोम शब्द है। निर्दय का विलोम हो जाएगा सदय। अगला प्रश्न है हमारा, तिमिर का विलोम शब्द है। तिमिर मतलब अंधेरा होता है और इसका विलोम हो जाएगा आलोक, जिसका अर्थ होता है प्रकाश। अगला हमारा प्रश्न है, तीक्ष्ण शब्द का विलोम है। तो तीक्ष्ण का विलोम हो जाएगा हमारा मंद। तीक्ष्ण मतलब होता है तीव्र, इसका हमारा विलोम हो जाएगा मंद। अगला हमारा प्रश्न है, कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द है। इसका विलोम हो जाएगा हमारा कृत्रिम का। कृत्रिम मतलब जो इंसान द्वारा बनाया गया हो, इसका हमारा विलोम हो जाएगा प्राकृतिक। अगला हमारा प्रश्न है, उदात्त का विलोमार्थी शब्द है। उदात्त का हो जाएगा अनुदात्त। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है। उदार का विलोम हो जाएगा दोस्तों, जैसे कोई उदार होता है तो उदार का हो जाएगा अनुदार। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है। शुक्ल का अर्थ होता है सफेद, इसका हमारा विलोम हो जाएगा कृष्ण। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द प्रस्थान का विलोम है। प्रस्थान मतलब किसी जगह के लिए जाना, इसका हमारा विलोम हो जाएगा आगमन। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित विलोम युग्मों में एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। जैसे आयात का निर्यात एकदम सही है, पाप पुण्य एकदम सही है, बद्ध मुक्त ये भी एकदम सही है, नूतन का यहाँ पर सनातन दिया गया है और ये गलत है क्योंकि नूतन का पुरातन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा गलत कथन कौन सा है, नूतन का सनातन। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, गौरव का विलोम शब्द है। तो दोस्तों गौरव का विलोम शब्द हो जाएगा लाघव। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, अनभिज्ञ का विलोम शब्द है। अनभिज्ञ का अर्थ होता है अनाड़ी, इसका हमारा विलोम शब्द हो जाएगा अभिज्ञ, जिसका अर्थ होता है जानकार। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, गमन। ये फिर से रिपीट है और देख लीजिए, UPNT एग्जाम 2006 में पूछा गया है। गमन का विलोम शब्द हो जाएगा, तो गमन का अर्थ होता है किसी जगह के लिए गमन करना है, फिर जाना, तो इसका हमारा हो जाएगा विलोम आगमन। जैसे प्रस्थान का था उसी तरह से गमन का आगमन विलोम शब्द हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक निर्भीक का विलोम नहीं है। मतलब जो ये 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से निर्भीक का विलोम कौन सा नहीं है, ये चीज़ पूछी गई है। तो दोस्तों साहसी साहसिक ये दोनों इसमें सिमिलर दे दिए हैं, तो ये दोनों ही इसका विलोम शब्द ये दोनों ही होंगे इसमें। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, श्री गणेश का विलोम है। तो दोस्तों श्री गणेश का आप सबको पता भी है, जैसे कि ये पहली हमारी श्रृंखला मतलब पहले जो क्वेश्चंस थे उनमें भी ये रिपीट हुआ था और अब फिर से रिपीट हुआ है, और कि श्री गणेश का विलोम है। तो दोस्तों श्री गणेश का विलोम होता है इतिश्री। श्री गणेश मतलब किसी काम की शुरुआत करना, इतिश्री मतलब कार्य को समाप्त करना। अगला हमारा प्रश्न है, निंदा का विलोम है। निंदा का अर्थ होता है किसी की बुराई करना है, किसी की निंदा करना, तो इसका हमारा विलोम शब्द हो जाएगा निंदा का हमारा होगा स्तुति, किसी की बड़ाई करना। अगला हमारा प्रश्न है, मधुर का विलोम है। तो दोस्तों मधुर मतलब होता है मीठा, और इसका जो हमारा विलोम हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कटु। मधुर का विलोम हो जाएगा क्या, कटु। अगला हमारा प्रश्न है,
परिश्रम का विलोम है, परिश्रम मतलब होता है मेहनत, इसका हो जाएगा विश्राम। अगला हमारा प्रश्न है अनुरक्त शब्द का विलोम है अनुरक्त। तो दोस्तों अनुरक्त का अर्थ होता है लीन, किसी काम में लीन हो जाना। इसका हमारा विलोम हो जाएगा विरक्त, जिसका अर्थ होता है उदासीन। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों अर्जन शब्द का विलोम है अर्जन। अर्जन का मतलब होता है किसी चीज़ की प्राप्ति होना। इसका जो हमारा विलोम होगा वो हो जाएगा व्ययन, यानी कि किसी खर्च कह सकते हैं। अर्जन मतलब प्राप्ति हो गई और व्ययन मतलब खर्च। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कथित शब्द का विलोम है कथित। तो दोस्तों जैसे कथित शब्द का विलोम है। कथित मतलब कोई चीज़ कहना या फिर कथन, मुख से निकाली गई कोई बात। तो दोस्तों इसका हमारा विलोम हो जाएगा अकथित, मतलब किसी चीज़ का ना कहना। प्रच्छन्न शब्द का विलोम है प्रच्छन्न। तो दोस्तों जैसे कि प्रच्छन्न, इसका अर्थ होता है छिपा होना। इसका हमारा विलोम हो जाएगा प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब तो सामने होता है। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है। तो दोस्तों इसमें हमारा जो प्रभावी है, प्रभावी का हमारा विलोम हो जाएगा अप्रयुक्त। मतलब प्रभावी मतलब होता है जिसका प्रभाव हो, तो इसका हो जाएगा हमारा अप्रयुक्त। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों पाश्चात्य का विलोम शब्द है पाश्चात्य। पाश्चात्य का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों पौरस्त्य, यानी पाश्चात्य मतलब पिछला और पौरस्त्य मतलब अगला कह सकते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम है। अनुग्रह मतलब जैसे अनुग्रह होना, किसी की दया होना। इसका हमारा विलोम हो जाएगा अनुग्रह का विग्रह। अगला हमारा प्रश्न है इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है। अश्लील का विलोम हो जाएगा दोस्तों हमारा श्लील। अगला हमारा प्रश्न है आवेशित शब्द का विलोम है आवेशित। आवेशित का मतलब अर्थ होता है दोस्तों प्रभावित। इसका हमारा विलोम हो जाएगा अनावेशित, मतलब अप्रभावित भी कह सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है आचार का विलोम शब्द है। तो दोस्तों आचार का विलोम शब्द हो जाएगा अनाचार। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों स्वाधीन का विलोम है। स्वाधीन मतलब खुद के अधीन। इसका हो जाएगा हमारा विलोम पराधीन। अगला हमारा प्रश्न है विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं। तो दोस्तों ये तो बहुत आसान है कि विपरीत का बोध कौन कराता है, ऑफ कोर्स विलोम शब्द कराते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है उन्मूलन का विलोम क्या है। तो दोस्तों उन्मूलन का विलोम होता है रोपण। अगला हमारा प्रश्न है निषिद्ध शब्द का विलोम है। निषिद्ध मतलब होता है किसी, जैसे कोई चीज़ किसी में विहित ना हो, निषिद्ध कहते हैं उसको। तो इसका हमारा विलोम हो जाएगा विहित, मतलब कोई किसी चीज़ का समावेशन होना। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों नैसर्गिक का विलोम है नैसर्गिक। नैसर्गिक मतलब होता है प्राकृतिक, जो परमेश्वर की ओर से प्राप्त हो। तो इसका विलोम हो जाएगा दोस्तों कृत्रिम, क्योंकि कृत्रिम भगवान की ओर से नहीं इंसानों की ओर से होता है, तो इसका हो जाएगा कृत्रिम। अगला हमारा प्रश्न है अधोलिखित विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों प्रसारण का है संकुचन, ओजस्वी, निस्तेज, भिग, सभिग, देहाती, शहरी। तो इसमें प्रसारण का संकुचन ये एकदम सही है, ओजस्वी का निस्तेज ये भी एकदम सही है, देहाती का शहरी ये भी एकदम सही है, भिग का अनभिग होता है। इसमें ये कथन इसमें गलत दिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों अल्पज्ञ शब्द का विलोम है।
अल्पज्ञ, अल्पज्ञ शब्द का विलोम हो जाएगा सर्वज्ञ, जिसको संपूर्ण ज्ञान हो। कृश शब्द का विलोम है, तो इसका कृश मतलब होता है कमजोर, तो इसका विलोम हो जाएगा हष्ट पुष्ट। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, उदय शब्द का विलोम शब्द छांटिए। तो दोस्तों उदय का हो जाएगा अस्त। अगला हमारा प्रश्न है, अनिवार्य का विपरीतार्थ शब्द है। अनिवार्य, अनिवार्य का विपरीत शब्द हो जाएगा हमारा ऐच्छिक। अगला हमारा प्रश्न है, प्रतिकूल का विलोम शब्द है। प्रतिकूल, या प्रतिकूल का हो जाएगा अनुकूल। अगला हमारा प्रश्न है, चिरंतन का सही विलोम शब्द। अब चिरंतन मतलब जो हमेशा रहने वाला हो, इसका हमारा विलोम हो जाएगा नश्वर, जो समाप्त होने योग्य है। तो दोस्तों इस तरह से हमने हमारे प्रश्न पूर्व में पूछे गए काफ़ी सारे प्रश्नों को आज किया। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।